अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी आप सब लोग? कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी अभी गई है जबकि इतनी ज़्यादा धूप नहीं देखा कितनी ज़्यादा धूप है। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अम्मी क्या है ना, दूध ख़त्म हो जाता है ठीक है, फिर मसला होता है रात में। तो रात के लिए ना मतलब कि बहुत ज़्यादा मसला होता है, दूध ख़त्म हो जाता है, फिर इसलिए जब मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से ना अम्मी सवेरे जाती है ताकि टाइम पे ना दूध मिल जाए। और फिर मेरे ख्याल से हाँ, रात को बर्फ़ आई थी जो मट्टी वाली थी, सही है। और दूसरी जो है, सुबह से गर्म पानी पी पी के ना अब जो है ना वॉमिट आ रही है। गर्म पानी पीने से ना मुझे जो ना स्पेशली जब मैं गर्म पानी इतना पीती हूँ ना, बिल्कुल गर्म हो, बिल्कुल मतलब नॉर्मल भी ना, ठंडा जो है नॉर्मल भी नहीं होता। वो क्या होता है कि मुझे वॉमिट आती है, मतलब सबकी ऐसी हालत होती है गर्म पानी से। तो इस वजह से ना बर्फ़ लिए ना अम्मी ने कहा कि मेरे साथ में ना दूध भी लेके आती हूँ, बर्फ़ भी लेके आती हूँ। कल ये हुआ कि अम्मी ने पता है क्या किया, अम्मी से ये हुआ कि अम्मी जब दूध लेने गई थी उस टाइम मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ये भी मैंने फ़ैन बंद कर दिया क्योंकि मैं सोचा आप सबसे थोड़ी सी बात कर लूँ। और कल से मैं मतलब कि बात नहीं कर पा रही थी सबके सामने, ठीक है। तो मुझे ये कहना था कि अम्मी जब लेके आई क्या कहते हैं, बर्फ़ लेके आई, दूध लेके आई कल भी, तो अम्मी की ना तबीयत, हाँ सब्ज़ी लेके आई थी, बर्फ़ नहीं ले आई थी, बस सब्ज़ी लेके आई थी, ठीक है, जो तुरई लेके आई थी, आपने भी देखा था। तो उसके बाद अम्मी जैसे घर पे आई ना, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। अगर अल्लाह पाक हमें इतना कुछ देता ना, मैं उनको सब कुछ घर पे देती है, हर एक चीज़ घर पे देती है, ठीक है, किसी चीज़ का कमी नहीं होती। अगर मैं बाहर जॉब पे जाती हूँ ना, तो यकीन मानो लोग बर्दाश्त नहीं करते। अभी भी इस टाइम मेरी बहनें बाहर जॉब पे जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि लाइफ में कभी हम बाहर निकले नहीं हैं, ठीक है। अब निकले हैं तो बाहर की दुनिया तो कुछ और है, सही है, लेकिन काफ़ी वक्त से हम जॉब कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने अभी से स्टार्ट किया है, काफ़ी वक्त से हम जॉब कर रहे हैं। लेकिन मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपनी माँ की खातिर, सही है। मैंने सोचा इससे बेहतर है मैं अम्मी के साथ भी रहूँगी और अपना घर बैठे एक काम करूँगी। यहाँ भी मतलब कि मुझे कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। मैं अपनी मुझसे मेरा कोई भी नहीं है, सही है। मेरा मतलब एक होता है दोस्त, होता है कोई फ्रेंड, होता है कोई अड़ोस पड़ोस में, होता है कोई रिश्तेदार, होता है एक बात है, कोई फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब कि सिखाते समझाते, कोई एडवाइस देने वाला हो या कुछ भी। मेरे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई भी नहीं है मेरे साथ, ठीक है। मैं खुद अपना हिसाब से अपने तरीके से जो मुझे आ रहा है, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे मैं मतलब जितना हो सकता है मैंने सीखा है। लेकिन हर रोज़ अम्मी ये कहती है कि लोगों को सपोर्ट होती है, तुम्हें क्यों नहीं होती? लोगों को सबको सपोर्ट हो रही है, हर कोई गरीब है अमीर है, हर कोई कह रहे तुम्हें क्यों नहीं सपोर्ट है, आखिर क्या वजह है? तुम मतलब लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। मैंने कहा बस अम्मी, जब अल्लाह पाक राज़ी होगा, अल्लाह पाक जब चाहेगा तो सबको, हर कोई जो है हमें एक दिन ज़रूर सपोर्ट मिलेगी, आप टेंशन ना लिया करो। अम्मी को ये कहती हूँ कि हाँ अम्मी मेरी सपोर्ट हो रही है, अम्मी से मैं झूठ बोलती रहती हूँ कि हाँ अम्मी थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट हो रही है, थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट हो रही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एक इंसान जो जिसको इल्म तक ना हो, जिसको यूट्यूब का पता ना हो, सही है, वो भी आके एक वीडियो बनाता है, वायरल हो जाता है, हर कोई इसकी सपोर्ट करता है। मैं इतने दफ़ा बोला है कि हम जो है 3 बहनें जॉब करती हैं, हमारा कोई भी नहीं है माँ के अलावा। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, सही है, हमारा ना घर है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई हमारी ज़मीन है, कोई ना कोई जायदाद है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। हम एक वक्त की जब रोटी खाते हैं ना, एक वक्त की, वो भी मतलब रो रो के खाते हैं, पता है। वो एक रोटी भी अगर हमें मिलती है ना, रो रो के हमें मिलती है, इतनी मुश्किलों से, इतनी तकलीफ़ों के बाद जाके हमें वो रोटी जाके एक रोटी है ना, वो भी मुश्किलों के बाद जाके मिलती है। उसके बाद बहुत बड़ी मेहनत होती है, हम बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं। मेरी बहनें बाहर जाती है, रात को जब आती है ना घर,
जब रात को आती है तो तेल के साथ वो पैरों पे मालिश करती है। उनके पैर सूजन हो जाते हैं, पता है, सॉइल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किलों के बाद जब उनको एक को होश नहीं होता, वो जब आके सोती है ना, उसको होश नहीं होता। वो एक रोटी भी नहीं खाती, दिन में भी नहीं खाती तो रात को भी नहीं खाती, इतनी थकावट होती है कि वो सो जाती है। तो फिर हम ये ऐसे ही करते हैं, उनको तेल लेके उनको जो पैरों पे मालिश करते हैं, सही है, ताकि उनको आराम आ जाए। बस रो रो के वो सो जाती है। हमें पैरों में दर्द है, हमें टांगों पे दर्द है, और मैं उनको ये कहती रहती हूँ कि तुम लोग टेंशन ना करो, ठीक है, सब्र रखो। जब इतना सब्र किया है ना, थोड़ा और भी कर लो, सही है। अल्लाह पाक हमारी भी दुआ सुनेगा, हमें इन मुश्किल हालातों से निकालेगा एक दिन, सही है। तुम बस सब्र करो। मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। मेरी अगर हम एक टाइम की रोटी भी खाते हैं ना, तो मेरी माँ की दवाई तक नहीं आती, सही है। मेरी माँ की दवाई तक नहीं आती, जो कि वो आती है मतलब 6-7 हज़ार, एक हफ्ते की दवा आती है 6-7 हज़ार रुपये की, ठीक है। वो भी अम्मी एक एक पतरा जो है ना वो मंगाती है, एक एक पतरा। तो मेरी माँ की बहुत सारी दवाई भी ख़त्म हो गई है। और ये सारी हालात देख के मेरी सिस्टर ने 2 जॉब करने सोचा कि मैं 2 जॉब करूँ, लेकिन 2 जॉब पे वो जाती रही। मैं आप सबको बताती थी कि मेरी सिस्टर जॉब पे गई है, 2 जॉब करती है, मॉर्निंग में भी करती है और फिर शाम को भी करती है। फिर मसला ये हुआ कि लोग हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं करते। चाहे वो, मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कोई भी किसी को बर्दाश्त करे। अल्लाह पाक कहता है तुम कोशिश करो, ठीक है, तुम्हारी मेहनत, जो इंसान है ना, ये दुनिया तुम्हारा हक खा सकते, पर अल्लाह पाक जो है ना, वो आके मेहनत का फल, उसका अजर ज़रूर देता है, सही है। उनकी मेहनत का उसको फल ज़रूर देता है। मेरी सिस्टर जॉब पे गई, वहाँ पे क्या मसले हुए कि उसको वहाँ जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है। वो जॉब से निकाल दिया गया, वो रोने जैसे हो गए कि अम्मी मैंने अपने घर के लिए सारी चीज़ें की। इसी वजह से मेरी सिस्टर ने 2 जॉब की, क्योंकि घर के हालात बहुत बदतर होते जा रहे। मतलब कभी कोई बीमारी, आपको भी पता है मेरी सिस्टर कितनी बीमार थी, मेरी माँ कितनी बीमार थी, छोटी है वो कितनी बीमार रहती है। मैंने कभी भी छोटी के बारे में जिक्र नहीं किया। जब वो रात को तेल पैरों पे लगाती है ना, तो वो रात को रोती है। मैं क्या दिखाऊँ सबको, मैं अंदर से भरी हुई हूँ, पता है, मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा, मैं नहीं दे सकती सबको। मुझे रातों की नींद तक नहीं आती। एक रात मेरी वाहिद वो नहीं है जिस रात सुकून की आंख बंद हुई हो। कभी भी मुझे नींद नहीं आती, मैं पूरी रात जागती रहती हूँ। अब तो अम्मी की भी हालत ख़राब हो गई, पता है, उसको भी रात को नींद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो है ना सोती नहीं है, रात को उठती है। मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी आप आराम करो, सारा दिन हम मतलब घर में भाग दौड़, काम शाम करना, ये वो, ठीक है, घर की टेंशन हज़ार होती है, कम से कम आप तो आराम करो। मुझे नींद नहीं आती, किसको नींद आई बताओ? किसी को भी हमारे घर में कोई नींद नहीं है। हर कोई, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम दिल करते मैं अपने आप को मार दूँ, दिल करते अपनी फैमिली को जो है ना ख़त्म कर दूँ बस। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, बस ये सोचती हूँ। अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है हमारे लिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ, हर एक चीज़ दिखाती हूँ कि कहीं ना कहीं से मेरा रास्ता खुल जाए, कहीं ना कहीं से मैं अपनी माँ की टेंशनें ख़त्म करूँ, मैं अपनी बहनों की टेंशन ख़त्म करूँ, सही है, मैं अपनी टेंशन ख़त्म करूँ। वो छोटी बच्चियाँ मेरी बाहर जाती है जॉब पे, आधी रात को घर पे आती है, वो कम है। इन हालातों से सिर्फ मेरा आसरा आप सब है, आसरा मेरी उम्मीद आप है, मेरी उम्मीद एक अल्लाह पे, एक आप है। जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, जितना हो सके। हम खुद अपने बलबूते पे खड़े हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, ठीक है, कोई भी सहारा नहीं है, हमारा सहारा सिर्फ अल्लाह है और कोई भी नहीं। हम अपना कमाते हैं, घर में कैसे हमारा गुजर सफ़र होता है, जो गुजर सफ़र होता है वो आज सबके सामने है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या करें, हमारी लाइफ कैसी है, कुछ भी है, सब आपके सामने। जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें आप सब, ठीक है, बहुत सारी सपोर्ट करें, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है।